हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया है यूनिट वाइज। तो उतना आपको अगर पढ़ लेते हैं पार्ट 1 में तो 35 नंबर उसमें से मिल जाएगा। और 35 नंबर आपके पार्ट 2 दूसरी किताब से पूछा जाता है 35 नंबर का। तो अगर आप ये पार्ट 2 में बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अगर आप देख लेते हैं और सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उस पर न्यूमेरिकल और सारे डेरिवेशंस को कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको 35 नंबर मिल जाएगा, जो कि टोटल मिल करके 70 मार्क्स बनेंगे और 70 में 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 30 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि आपको स्कूल से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 70 नंबर पूरे 70 नंबर की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को मैंने लेकर के आया हुआ है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, जिन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है अभी तक पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के जितने भी यूनिट हैं यूनिट वाइज मैं लेकर आ चुका हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, पार्ट 2 बुक के यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रकाशिकी। ठीक है, और इस प्रकाशिकी में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है इनको देख लीजिए। पहला जो टॉपिक है हमारे पास गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल इससे प्रश्न बनता है। दूसरा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, उसके सूत्र का निगमन कैसे होता है, ये भी पूछ सकता है। तो निगमन के लिए आपको डेरिवेशन आना चाहिए, डेरिवेशन वाले सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में आपको जानना है। पांचवा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांचवा हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश व अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंगों द्वारा परावर्तन अपवर्तन की जो व्याख्या की थी उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है, छठा टॉपिक है प्रकाश का विपवर्तन तथा व्यतिकरण। तो देख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का विपवर्तन और व्यतिकरण में आपको अंतर पूछ लिया जाता है या दोनों की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, तो दोनों के बीच अंतर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दोनों के बीच अंतर को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक को कर लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ों को लाया हूँ। अगर आप सारे टॉपिक को कर लेते हैं तो आपके पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाएगा यहीं से, इसी टॉपिक से मिल करके बनाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक से लेकर के सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। पार्ट 2 बुक के यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं 7वां यूनिट है। इसका नाम है द्रव व द्वैत प्रकृति। इसमें जो है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन से संबंधित जो है प्रकाश विद्युत समीकरण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास विकिरणों की द्वैत प्रकृति। विकिरणों की द्वैत प्रकृति भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विबरागली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, द्विबरागली तरंगदैर्ध्य जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके यूनिट नंबर सेकंड में, सेकंड पार्ट के यूनिट नंबर सेकंड में आपको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट थर्ड है हमारे पास परमाणु व नाभिक। इसमें जो है आपके 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो है समस्थानिक संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में पिछली बार पूछा गया था और इस बार भी हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही इससे प्रश्न आ जाए। इसकी परिभाषा और सारी चीजों को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाभिकीय विघटन संलयन। ठीक है, नाभिकीय विघटन संलयन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो ये 4 टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 4 टॉपिक आने की संभावना होती है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथे यूनिट के बारे में, जो कि अंतिम यूनिट है आपके पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 बुक है जो जिसका अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें आपको 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, ये 3 टॉपिक ही हर साल पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सवाल बनता है। डायोड, डायोड भी बहुत यहाँ पे डायोड है। ठीक है, डायोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरे टॉपिक की बात करते हैं पीएन संधि। तो पीएन संधि में पूर्ण दिष्टकारी और अर्ध दिष्टकारी ये 2 प्रकार के डायोड होते हैं, तो पीएन संधि डायोड भी आपको तैयार होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
पिछले वीडियो पे आपने जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाया था उसी तरीके से इस वीडियो पर भी देंगे, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी चीज़ें थी जिसे आप तैयार करके आप 35 नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, और 35 नंबर और स्कोर करना चाहते हैं और आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख लीजिए। और सारे टॉपिक को एक एक करके अब से भी निपटाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप आसानी तरीके से इस सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।